श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी ग्रामर पढ़ाया जाता है तो ग्रामर पढ़ने से पहले हमको समझना ज़रूरी होता है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या हमको आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो सर्वप्रथम हम ग्रामर की स्पेलिंग बार बार रिपीट करवाते हैं कि क्या होता है। हमने बताया है ग्राम प्लस मोर दोनों जोड़ देते हैं तो ग्रामर हो जाता है। तो ग्रामर की बात अपनी जगह है। जब ग्रामर कई उसमें रेंज होते हैं तो हम ग्रामर में क्या पढ़ने जा रहे हैं उसको देखेंगे। ग्रामर में क्या पढ़ने जा रहे हैं? ग्रामर में हम रीऑर्डरिंग वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं। रीऑर्डरिंग मीन्स जंपिंग वर्ड, आगे पीछे शब्द रहते हैं उनको हम क्रम में करते हैं। एक शब्द जो है आपको प्रेडिकेट से मिलते हैं और सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट पार्ट जो होता है वो भी मिक्स रहता है, प्रेडिकेट के पार्ट वो भी उसमें क्या रहते हैं, मिक्स होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको बताएंगे कि आज हमको क्या पढ़ना है। ठीक, अब चलते हैं। क्लास 10 का है, सब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश में क्या है? ग्रामर है। ग्रामर में क्या है? एक्सरसाइज रीऑर्डरिंग वर्ड एक बार बता दिए हैं, दोबारा मैं रिपीट करवा देता हूँ कि रीऑर्डरिंग वर्ड सेंटेंस, रीऑर्डरिंग वर्ड सेंटेंस होता है, आगे पीछे जो शब्द रहते हैं उसको हम क्रम में करना सीख ले तो आपको अति उत्तम होगा। कहाँ सब्जेक्ट रहेगा, कहाँ प्रेडिकेट रहेगा, कहाँ पर वर्ब रखा जाएगा, कहाँ पर जीरन रहेगा, कहाँ पर नाउन रहेगा, ऐसे शब्दों को हमको जानना अति आवश्यक है। ओके, ठीक है। हम इसी क्रम में चलते हैं, एक वाक्य लेकर के आपको समझने के लिए। दिस इन सेल दे फ्रूट्स शॉप। इसमें देखिए आगे पीछे वर्ड है, क्या है बच्चों? आगे पीछे वर्ड है, ठीक है। आप इसको देखिए ध्यान से, हम कैसे करते हैं। पहले सब्जेक्ट रखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट खोलेंगे, कहाँ पर है? दिस शॉप, दिस शॉप रॉन्ग हो गया था। यहाँ देखिए दे यहाँ पर है, दे के बाद क्रिया आ गई, दे सेल दिस फ्रूट। दिस फ्रूट, फ्रूट्स इन द शॉप। शॉप में ये हमको जानना जरूरी है कि शॉप में होता क्या है। क्या होता है शॉप में? शॉप में दुकान होता है। और क्या होता है? शॉप में साबुन भी होता है, लेकिन बच्चों उसकी स्पेलिंग डिफरेंस होता है। ठीक, कैसे डिफरेंस होता है एक तो मैं बता देता हूँ। देखिए शॉप दुकान हो गया, SOP, यहाँ SAOP शॉप, SOAP शॉप, इसका साबुन होता है। ठीक, दोनों का डिफरेंस सही है। एक थे मेरा करेक्ट हो गया। इसी क्रम में मैं दूसरे वाक्य लेकर चलूंगा। फिर लाएंगे यहाँ से, देखिए दिस बुक पुट ऑन माई टेबल। टेबल सिंगुलर में है, टेबल्स कर देंगे तो दूसरी चीज हो जाता है। तीसरा वाक्य है 5 for days मेडिसिन दिस टेक
रेगुलरली। अब देखिए मेडिसिन की जिन बच्चों की स्पेलिंग नहीं आती है, आपको मैं इजी करके बहुत आसानी से आप अंडरस्टूड कर जाएंगे। देखिएगा मेडिसिन की ऐसे बच्चों लिखिए आराम से, मैं लिखेंगे इतना, मैं डी पर छोटी की मात्रा, मेडिसिन, सबको छोटी की मात्रा। आप जानते हैं कि सी को तो स क्यों पढ़ा जाता है, इसका सूत्र है सी के बाद जब आई आता है तो सी को स पढ़ते हैं, वाई आता है तो सी को स पढ़ लेते हैं। ओके ठीक। अब देखिए तीसरा, दिस मेडिसिन टेक रेगुलरली फॉर 5 days। ठीक, समझ गए? कोई प्रॉब्लम? ऐसा है फोर्थ वाले वाक्य में है, इसी क्रम में हम बढ़ते रहेंगे बच्चों। प्लीज give me leave for a day। ऐसे क्रम में चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ऐसे कर सीख लेंगे तो आपको आसानी से 1 या 2 मार्क्स आपको गेट कर जाएंगे, अर्थात प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। 5वां है टेबल द चाइल्ड द फ्रॉम फेल, हो जाएगा द चाइल्ड फेल फ्रॉम द टेबल। कैसे पढ़ दिए हैं? आगे पीछे क्रम था, उसको हमने क्रम किया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चाइल्ड फेल फ्रॉम द टेबल। लास्ट पॉइंट मेरा है, इसी तरीके से आपको इसको भरना है। यहाँ देखिए, हैव यू एवर। देखिए बच्चों, एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, एवर का अंग्रेजी में नेगेटिव जब करना होता है, एवर का नेवर हो जाता है, न कि नॉट करते हैं, एवर का नेवर हो जाएगा, और नेवर का अगर पॉजिटिव करेंगे एवर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एवर हो जाएगा। क्या जाता है? एवर। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, बात आई है, मैंने बता दिया हूँ, एवर माने हमेशा होता है, इसका ठीक उल्टा नेवर। आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हैव यू बीन एवर हैव हो गया, हैव यू बीन एवर, टू
मुंबई, बम्बई नहीं, मुंबई, मुंबई से लिखते हैं, ठीक है ना, कि बम्बई, मुंबई। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं बॉम्बे, ऐसे बॉम्बे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और बम्बई, मुंबई होता है मुंबई, मुंबई, जैसे कि नाम नथई हो गया, न था ई। आप घबरा जाते हैं कि कौन मात्रा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना, अच्छी बात है। तो इसी तरीके से मेरे क्रम में है, कई शब्द हैं लाइन में मेरे लगे हुए हैं। मैंने आपको एक्सरसाइज 13 को बताया है, ठीक है, 13 वाले एक्सरसाइज को बताया है, 6 तो बताया हूँ। 7वां है लाइक आइडिया सिटिंग नॉट ही डज। लाइक सिटिंग नॉट ही डज। लाइक आइडियल सिटिंग के बाद है आपका नॉट ही डज, नॉट ही डज। अरे गजब है, देखिएगा एकदम प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे गुरुजी सिटिंग डबल टी क्यों हुआ? इस स्वर के कारण जो डबल हो जाता है जब कॉन्सोनेंट वावल चलते हैं, डबल सीटिंग, स्लीपिंग। अब देखिए ये डज जो है ना, डोज भी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश ऐसी चीज़ है, कभी कभी आप दवा लेते हैं लिखते हैं डोज, माने खुराक भी होता है। ओके, आज आपको यहाँ से अब फिर क्रम में करेंगे, कैसे कैसे आप चलेंगे पहले कर्ता की तरफ। कर्ता ही, कर्ता के बाद सहायक क्रिया होती है, ठीक है। ही डज नॉट, हर बात सुने ध्यान से ना, ही डज नॉट, बात क्रिया है ही डज नॉट सिटिंग लाइक आइडियल, ठीक है। क्योंकि आप कहें गुरुजी इसको तो रखना चाहिए, अगर क्रिया है तो करेंगे ना, ओके। आशा सॉन्ग ब्यूटीफुल, सॉन्ग ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल माने जानते हो क्या होता है? कुछ लोग जानते हैं, कहते हैं ब्यूटीफुल माने सुंदर, ब्यूटीफुल माने अति सुंदर। ब्यूटीफुल माने क्या होता है बच्चों? अति सुंदर। ए इवनिंग लास्ट, ए इवनिंग लास्ट, इवनिंग लास्ट sang मीरा, इसको बहुत ध्यान देखने की जरूरत है, क्योंकि परीक्षा में आता है, बच्चे रिगार्डिंग सब समझ नहीं पाते हैं। फ्रेम करेक्ट इसको ये इसको करना जरूरी नहीं, इसको समझना जरूरी है। तो क्या करना है? फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रिगार्डिंग वर्ड। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको समझ जाए कि हमको जो है क्रम में करना है। तो आप चलेंगे सब्जेक्ट से मीरा। अब क्रिया हो गई, कहाँ गई क्रिया? मीरा sang ए ब्यूटीफुल song
इसके माने गाना होता है, जो गाते हैं बोल करके। एक सिंग माने गाना होता है, सिंग का सेकेंड फॉर्म है सैंग, और सॉन्ग माने गीत होता है, ठीक है। मेरा सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग ए लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग। इसी के साथ में बच्चों आप लोगों का कार्यक्रम रोकना चाहता हूँ, लेकिन ज़रूर से इसको देखिएगा। मैं कई दिन से इसको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, मैं करेक्ट हो जाएगा इसको। लेकिन करने से पहले प्रश्न समझना आपको ज़रूरी है। क्या प्रश्न है, क्या हमको लिखना है, ठीक है बच्चों। गुड आफ्टरनून, धन्यवाद।